बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म हुई, ना ही बिजली और गैस की कीमतों में कमी की गई। फैसलाबाद के ताजिरों, सनतकारों और कारोबारी हजरात ने बजट को मायूस कुन करार दे दिया। बजट के हवाले से ही आपको अपडेट करें। ताजिर बरादरी का कहना है कि शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म हुई और ना ही बिजली और गैस की कीमतों में कमी की गई। फैसलाबाद के ताजिरों, सनतकारों और कारोबारी हजरात ने बजट को खासा मायूस कुन करार दिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फैसलाबाद में बजट साल 2020-21 के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम का कहना था कि हुकूमत ने बजट में मायूस किया, हमारा एक भी मुतालबा मंजूर नहीं किया गया। आप जब हमारे से प्रपोजल्स लेते हैं तो प्रपोजल क्या रद्दी की टोकरी में फेंकने के लिए होती हैं? प्रपोजल्स होती हैं कि आप उन पे अमल करो। इस मौका पर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिलाल वहीद ने कहा कि हुकूमत ने रिफंड जारी करने की अच्छी खबर दी तो है, मगर इस पर अमल दरामद भी होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। वो जो प्रपोजल्स हैं वो उसमें से कुछ हिस्से भी कंसिडर कर लेते तो मेरा ख्याल है कि हमारे ताजर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते। बहरहाल अब यही है कि जो उन्होंने किया है अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह बेहतर करे। बजट में शनाख्ती कार्ड की शर्त को खत्म करने की बजाय हुकूमत ने खरीदारी की हद 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है, जबकि ताजरों के सेल्स टैक्स को एक हिस्से में करने के मुतालबे को मंजूर नहीं किया गया। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। इसी हवाले से आपको अपडेट करें, जंग में अंजुमन ताजरान ने विफाकी बजट की कार्रवाई को मुस्तरद करते हुए नए बजट का मुतालबा कर दिया। जंग में अंजुमन ताजरान ने विफाकी बजट की कार्रवाई को मुस्तरद करते हुए नए बजट का मुतालबा कर दिया है। अंजुमन ताजरान के ज़िले सदर हाजी हाशिम अली और दीगर ताजरों ने ज़िले दफ्तर में वफाकी बजट की कार्रवाई बराह रास्त देखी। ताजरों का कहना था कि बजट अवाम दोस्त नहीं है। बजट में सुई गैस और बिजली की कीमतों में कमी नहीं की गई। ये जो बजट आया है ये अवाम दुश्मन ही नहीं, ये ताजर दुश्मन बजट आया है। इसमें ना ही बिजली के बिल हैं और घर के या हमारे गैस बिल हैं, किसी में कोई रिलीफ नहीं दिया गया। अंजुमन ताजरान जंग इस बजट को कुल्ली तौर पर मुस्तरद करती है। इस साबका बजट की तरह ये भी अल्फाज का घोर धंधा है। इसमें छोटे ताजरों के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा टैक्स छोटा ताजर देता है। ताजरों का कहना था कि सबसे ज्यादा टैक्स वो देते हैं, मगर उन्हें नजरअंदाज किया गया है। 1 लाख रुपए तक की खरीदारी पर टैक्स की शर्त को मुस्तरद करते हैं। उनका कहना था कि सेहत से ज्यादा रेलवे का बजट मुख्तिस करके अवाम के साथ मजाक किया गया है। हम ताजर हज़रात इस मौजूदा बजट को बुरी तरह मुस्तरद करते हैं। इसमें जंग के लिए, खुसूसन मुल्क के लिए तरक्याती कोई प्रोग्राम नहीं दिया गया, कोई पैकेज नहीं दिया गया। ये जो बजट वफाकी हुकूमत ने आज दिया है 2020-2021, ये पूरी कौम के साथ एक धोखा किया है इन्होंने। अल्फाजों का हेर फेर है और इसमें कुछ भी नहीं है। ताजरान ने बजट को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए अवाम दुश्मन करार दे दिया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। आज फैसलाबाद समेत पाकिस्तान भर में चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। इंसानी हकूक की तंजीमों के मुताबिक चाइल्ड लेबर की सबसे ज्यादा शरह पंजाब में है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। हाथों को कलम की बजाय मेहनत मुशक्कत पर जता देने वाले माशरे कभी तरक्की नहीं करते। बच्चों से मजदूरी और मुशक्कत कराना गैर कानूनी अमल है, लेकिन पाकिस्तान में न तो इन कवानीन पर अमल दरामद होता है और न ही बहुत ज्यादा लोगों को चाइल्ड लेबर से मुतल्लिक आलमी दिन तो मनाया जाता है, लेकिन इस मसले पर हुकूमती सतह पर खातिर खां इकदामात नजर नहीं आते। इंसानी हकूक की तंजीमों के मुताबिक चाइल्ड लेबर की सबसे ज्यादा शरह पंजाब में है, मगर कौमी सतह पर 1996 के बाद से अब तक चाइल्ड लेबर पर कोई जामा सर्वे नहीं किया गया। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, फैसलाबाद में पेट्रोल की किल्लत मुसलसल बरकरार है। ऑयल कंपनी हेस्कोल के पास लाखों लीटर का स्टॉक मौजूद है, मगर मुतालिका पंप्स पेट्रोल नहीं ले रहे। ऑयल कंपनी प्यूमा के पास काबिल फरोख्त स्टॉक ही मौजूद नहीं। जिला इंतजामिया ने छापा मार कर रिकॉर्ड चेक किया, कानूनी कार्रवाई के लिए ओगरा को लिख भेजा। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में पेट्रोल की किल्लत मुसलसल कायम। ओगरा और इंतजामिया की जानिब से ऑयल डिपो पर छापे। ऑयल कंपनी हेस्कोल के पास लाखों लीटर का स्टॉक, मगर मुतलका पंप्स पेट्रोल नहीं ले रहे। एसी सदर ने रिपोर्ट मुरतब करके वफाकी हुकूमत को भेज दी। आज का जो मकसद था वो यही था कि जिस तरह शहर के अंदर कुछ जो है फ्यूल स्टेशंस पे फ्यूल नहीं मिल रहा, तो उसकी जो है शिकायत भी आई। हमने वहाँ पे पेट्रोल पंप्स को विज़िट किया। उसके बाद ये जो बेसिकली एक डिपो है जहाँ पे फ्यूल आता है, स्टोर होता है, उसके बाद फर्दर जो फ्यूल स्टेशंस को यहाँ से जो है वो पेट्रोल डीजल वगैरह जो है मुहैया करते हैं।
ऑयल कंपनी प्यूमा के पास काबिल फरोख्त स्टॉक ही मौजूद ना पाया गया। ओगरा इन्फोर्समेंट से जवाद ने कार्रवाई के दौरान रिकॉर्ड चेक किया। हमारे जो ओगरा के तर्जुमान हैं उन्होंने आपको कल भी बताया था कि हमने 2 कंपनीज को शोकॉस भी किए हैं। इसके अलावा कराची में आपने देखा उधर भी हमने उनको शोकॉस किए हैं काफ़ी को, और जुर्माना भी शायद आज काफ़ी 2 कंपनीज को किए हैं तकरीबन 1 करोड़ के करीब। तो इन सबको सप्लाईज दी जा रही है। प्रॉब्लम यह है कि इर्द गिर्द के इलाकों में जब पेट्रोल बाकी कंपनीज पे नहीं मिलता तो प्रेशर हम पे आ रहा है। मसलन हम अगर 25,000 की बजाय आजकल जो सेल्स है वो 50 से ऊपर जा रही है उस पंप की, तो वो भी उसको हम सप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह शहर से बाहर तमाम पंप्स को दिया जा रहा है। अफसरान के मुताबिक वफाकी हुकूमत रिपोर्ट की रोशनी में मुमकिन कार्रवाई करेगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान के नोटिस को कई रोज गुजर गए, अवाम को पेट्रोल ताहाल न मिल सका। तोबा समेत जिला भर में पेट्रोल न होने की वजह से अवाम इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। कहा अगर सहूलत नहीं दे सकते तो आवाम की जान छोड़ दें। वो सस्ता तो हुआ लेकिन मिलना ही बंद हो गया। सप्लाई बंद होने से शहरी को महंगे दामों ब्लैक में पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है। बस हुकूमत नहीं होंगी छाड़ के घर भाग जावे। इतना अरसा हो गया लोग मारे मारे फिर रहे, पेट्रोल जेड़ा दे रहा तो आज ज्यादा कीमत दे रहा है, गवर्नमेंट उन्हें छोड़ छड़िया। महंगे दामों पेट्रोल फरोख्त करने वालों और ब्लैक करने वालों के खिलाफ इंतजामिया ने ताहाल कोई कार्रवाई न की, जिसके बाद शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। 1 घंटा हो गया है इतनी लंबी लाइन में, अभी तक पेट्रोल नहीं मिल रहा है। बहुत महंगा मिल रहा है, अगर कहीं से मिलता भी है तो महंगा मिलता है। चिन्योट में पेट्रोल की शदीद किल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर रही है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। और फैसलाबाद में आटे और मैदे की बढ़ती हुई कीमतें। नान बाई एसोसिएशन का कीमत ना बढ़ाने की सूरत में रोटी और नान का वजन कम करने पर गौर। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद डिवीजन में गंदुम मसनूआत की कीमतों का बहरान है। मैदे की कीमत 44 रुपए किलो से 54 रुपए हुई और 40 रुपए वाला आटा 48 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। मौजूदा जो आटे का रेट है वो 960 रुपए आटे का रेट है जो फाइन आटा है, और मैदे का रेट है 4450 रुपए जो मिल का रेट है होलसेल का। तो गवर्नमेंट से अपील है कि जो मैदे और आटे के दोनों के रेट है वो इतना ही रखें ताकि आवाम की पहुंच के बराबर हो। 17 रोज में आटा मैदा महंगा, मगर नान और रोटी की कीमतें वही, जिस पर नान भाई परेशान हैं। सादा नान 10 रुपए जबकि रोटी की कीमत 6 रुपए है। कीमत बढ़ा नहीं सकते, जिस पर नान और रोटी का वजन कम करने पर गौर किया जा रहा है। मैदे का हम रेट रोजाना बढ़ रहा है जिसकी वजह से अवाम परेशान है। अगर हम कीमत बढ़ाते हैं तो लॉकडाउन है, अवाम के पास पैसे नहीं है, और अगर हम आटे का पेड़े का वजन कम करते हैं तो इंतजामिया पीछे पड़ जाती है। हमारे पास अब तो एक ही हल रह गया है और वो है सिर्फ वजन कम करना। एसोसिएशन के मुताबिक अवाम की कुव्वत खरीद कम होने की वजह से कीमतों को बढ़ाना ठीक नहीं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। जंग में डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू ने चीनी की कीमतों में कमी को मुस्तरद कर दिया है। 70 रुपए फी किलो कीमत मुतय्यन कर दी गई है। और महंगी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जंग में डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू ने चीनी की कीमतों में कमी कर दी और 70 रुपए फी किलो कीमत को मुतय्यन कर दिया गया। महंगी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में शामिल करेंगे अच्छी खबर। जिला इंतजामिया की काविशें रंग ले आई। ब्रायलर गोश्त में 10 रुपए फी किलो कमी कर दी गई। शहरियों की जानिब से कीमत कम होने पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। शाहिदा परवीन की रिपोर्ट देखिए। गुज़िश्ता चंद माह से ब्रायलर गोश्त की कीमत में इजाफा देखने में आया तो गोश्त शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हुआ, जिससे शहरी शदीद परेशानी का शिकार हुए। जिला इंतजामिया की काविशें रंग ले आई और मुर्गी के सरकारी रेट में 10 रुपए कमी के साथ गोश्त 250 तक आ गया। ईद के दिनों में भाई इतना गोश्त महंगा था, 400 रुपए के हम लोग खरीद सोच भी नहीं सकते थे गोश्त हम कैसे लें, ईद में कैसे पकाएं गोश्त। अभी ये 250 रुपए किलो गोश्त है, हम आधा किलो एक पाव अपने घर में पका सकते हैं। रेट कम होने से न सिर्फ आम शहरी बल्कि दुकानदार भी मुतमिन दिखाई दिए। ईद के दिनों में काफ़ी रेट ज़्यादा था, उसकी वजह से दुकान काम थी, मुर्गा भी नहीं था मिल रहा। अभी ये शुरू हुआ है मुर्गा आना, पहले तो ये कह रहे थे मुर्गा ही नहीं आ रहा। शहरियों की जानब से जिले इंतजामिया की काविशों को सराहा गया। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। और फैसलाबाद मोबाइल मार्केट के शहरी बाजार में SOPs की खिलाफ वर्जी जारी है। इंतजामिया का मार्केट को सील करने पर गौर। SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक ही बैंक की 2 शाखें बंद कर दी गई हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से।
डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने पाक फौज के हमरा मार्केट्स का दौरा किया और कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक ही बैंक की 2 शाखें और कचहरी बाजार में सिलेक्टो मोबाइल्स को बंद कर दिया गया। मार्केट्स में आए हैं, यहाँ पर खास तौर पे जो मोबाइल मार्केट्स है वहाँ पर SOPs की मैं अगर ये कहूँ कि धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं तो ये गलत नहीं होगा, और हम सीरियसली सोच रहे हैं कि ये मोबाइल मार्केट पूरी हमें सील करनी पड़ जाएगी, क्योंकि एक दुकान में 10-10, 15-15 लोग एक वक्त में आए हुए हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, और एक दो दुकानों पे हमने चेक किया वहाँ उनके पास हैंड सैनिटाइजर्स भी नहीं थे। घंटाघर चौक में शहरियों में मुफ्त फेस मास्क तकसीम किए गए। मोबाइल मार्केट कचहरी बाजार में SOPs की खिलाफ वर्जी पर मार्केट को सील करने पर गौर किया गया। जो बैंक्स हमने सील किए हैं उनके हमने तमाम मुलाजमीन के हमने उनको कहा है कि हमें टेस्ट करा के कल तक हमें रिपोर्ट जमा करवाएं, वरना कानून के मुताबिक उनके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल जारी रखें। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी, असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल और पाक फौज के अफसरान भी हमरा थे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। कमिश्नर इशरत अली का RPO रिफत मुख्तार राजा के हमरा फैसलाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। और दूसरी जानिब CPOs की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। SHOs को मास्क, सैनिटाइजर और दीगर हिफाजती सामान फराहम किया गया। कमिश्नर इशरत अली का RPO रिफत मुख्तार राजा के हमरा फैसलाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली और पाक आर्मी के अफसरान भी हमरा थे। RPO ने हुकूमती SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। शहरियों से मुलाकात करते हुए मास्क पहनने और हैंड सैनिटाइजर्स इस्तेमाल करने की तलकीन की। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर CPO सुहेल चौधरी ने पुलिस लाइन में अहम इजलास किया। रीजन भर के SHO, DSP और SP साहिबान ने शिरकत की। SPO ने कहा कि तमाम SHOs अपने थाने में कोरोना से बचाव के लिए खुद भी SOPs पर अमल करें और दीगर अमले को भी पाबंद बनाएं। CPO की जानिब से तमाम थानों के SHOs में मास्क, सैनिटाइजर्स और दीगर हिफाजती सामान तकसीम किया गया। और अब रुख करेंगे टोबा का। टोबा टैक्सिंग में कोरोना SOPs पे सख्ती से अमल दरामद शुरू हो गया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों के हवाले से जारी SOPs पर अमल दरामद न होने पर 7 बसों समेत वैगनें बंद कर दी गईं। देखिए ये रिपोर्ट। टोबा टैक्सिंग में वजीर आजम के कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद शुरू हो गया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऑपरेशन करते हुए गाड़ियों में SOPs पर अमल दरामद न होने पर 7 बसों समेत मुतअद्दिद वैगनें बंद कर दी गईं। इसके अलावा मुतअद्दिद गाड़ियों को 50,000 रुपए से जायद जुर्माने भी कर दिए गए। DSP ट्रैफिक पुलिस मार्च सईद सियाल का कहना था कि हुकूमत की जानिब से जारी तमाम SOPs पर हर सूरत अमल दरामद होगा। जिन गाड़ियों में मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं होगा इनके खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां होंगी। ट्रैफिक पुलिस टोबा टैक्सिंग ने जितने लारी अड्डाज हैं वहां जाकर ट्रांसपोर्टर्स को आगाही दी, इस हवाले से उन्हें मुतनब्बा किया, वार्निंग भी साथ दी कि नेक्स्ट टाइम अगर आपने SOP पर अमल दरामद ना किया, कोरोना के हवाले से जो ले डाउन की गई है, तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन भरपूर अंदाज में होगा। पुलिस की जानिब से अवाम से भी अपील की गई है कि वो SOPs पर अमल दरामद करके खुद को और अपने घर वालों को महफूज बनाएं। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टैक्सिंग। फैसलाबाद में कोरोना के मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाले एक्टेम्ब्रा इंजेक्शन की कीमत में 20 गुना इजाफा कर दिया गया। हुकूमत ने इंजेक्शन की ओपन मार्केट में फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। तफसीलात जानते हैं अज़हदार हुसैन की इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से एक्टिमरा इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी को मरासला जारी किया गया है, जिसमें इंजेक्शन की ओपन मार्केट में ब्लैक में फरोख्त पर पाबंदी आयद करते हुए कहा गया है कि इंजेक्शन की 65% सरकारी और 35% प्राइवेट अस्पतालों में फराहमी की जाए। इंजेक्शन लगाने से कबल मरीज की वीडियो और रिपोर्ट भिजवाई जाए। प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को इंजेक्शन लगाने से मुतालिक अस्पताल जिम्मेदार होगा। सरकारी अस्पतालों में पल्मानोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर के मशवरे के बाद इंजेक्शन लगाया जाएगा। इंजेक्शन के मुज़रे सेहत असरात भी मुरतब हो रहे हैं। इस इक़दाम से एक्टिमरा इंजेक्शन की ब्लैक में फरोख्त को रोका जा सकेगा। इंजेक्शन की कीमत में 20 गुना गैर कानूनी इजाफा किया गया, हालांकि इंजेक्शन के अभी मौसर होने के इम्कान नजर नहीं आए। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़हदार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 152 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और मुतासर अफराद की तादाद 3,330 हो गई। टोबा टैक्सिंग में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मज़ीद 27 नए केसेस रिपोर्ट हुए।
फैसला बाद में 24 घंटों के दौरान 152 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। जिला भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 3330 हो गई है। इसके अलावा 24 घंटे के दौरान 10 डॉक्टर भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। ऐसे में मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 264 हो गई है। टोबा टेकसिंग में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के मजीद 27 नए केसेस रिपोर्ट हो गए। टोबा टेकसिंग जिला में तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 253 तक पहुंच गई है। महकमा सेहत में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद भी बढ़ने लगी। मुख्तलिफ अस्पतालों में तैनात 19 डॉक्टर समेत 2 नर्सेज और 1 वार्ड बॉय वायरस का शिकार हो गए। जिला पुलिस डिपार्टमेंट के 36 अफसरान और एहलकार इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। इसके अलावा 150 से ज्यादा मरीज घरों में करंतना, जबकि चंद मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। और चनेौट में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। जिला में मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 133 हो गई। 86 अफराद ने इंतजामिया की इजाजत से घर में करंतना कर लिया, जबकि 5 आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज हैं। फसीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। चनेौट में कोरोना के वार जारी, मरीजों की तादाद में आए रोज इजाफा देखा जा रहा है। महकमे सेहत चनेौट के अफसरान भी कोरोना वायरस से महफूज न रह सके। फास्ट यूनिवर्सिटी करंतना सेंटर और DHQ अस्पताल आइसोलेशन वार्ड समेत कोरोना वायरस के इलाज के लिए कायम किए गए सेंटर्स में तैनात डॉक्टर्स वायरस का शिकार हो गए। दूसरी जानिब चनेौट पुलिस के 6 मुलाजमीन भी वायरस का शिकार हो गए। महकमे सेहत के मुताबिक जिला भर में मजमूई तौर पर 133 अफराद वायरस से मुतासर हो चुके हैं। मुतासरीन में 86 अफराद ने इंतजामिया की इजाजत से घर में करंतना कर रखा है, जबकि 42 अफराद अब तक सेहतयाब होकर घरों को जा। महकमे सेहत के मुताबिक 5 अफराद DHQ अस्पताल के कोरोना वार्ड में जेर इलाज हैं, जहाँ तमाम तर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कैमरामैन औरंगजेब के साथ फसीउल्लाह, सिटी 41 चनेौट। और महकमा सेहत फैसलाबाद ने कोरोना के सेहतयाब 265 मरीजों की फहरिस्त जारी कर दी। तमाम अफराद से प्लाज्मा दिया करने की अपील भी की। प्लाज्मा से तशवीशनाक हालत वाले मरीजों की जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। कोरोना वायरस के पॉजिटिव सेहतयाब होने वाले 265 मरीजों की फहरिस्त महकमा सेहत इंतजामिया ने जारी कर दी है। 265 अफराद फैसलाबाद जिला के शहरी हैं। महकमा सेहत इंतजामिया का कहना है कि कोरोना वायरस पॉजिटिव के बाद सेहतयाब होने वाले मरीजों से प्लाज्मा दिया करने की अपील की है। प्लाज्मा दिया करने के लिए महकमा सेहत या डॉक्टर तंजीमों से राब्ता किया जाए। प्लाज्मा से सीरियस हालत में मुब्तला मरीजों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। 265 अफराद में तमाम का ताल्लुक मुख्तलिफ इलाकों से है जो कोरोना वायरस से मुतासरा होने के बाद सेहतयाब हुए। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र महकमा सेहत पंजाब का ऐसा इक़दाम चनेौट के तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों में खाली असामियों पर 20 मेडिकल ऑफिसर्स की तैनाती कर दी गई। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ ने DHQ अस्पताल समेत DHQ लालियां, DHQ भवाना, RSCs और बुनियादी मराकज़ सेहत में डॉक्टर्स की तैनाती के लिए सेक्रेटरी हेल्थ को सिफारिशात भेज दी। 27 में से 20 डॉक्टर्स की तकर्री ऑर्डर जारी कर दिए गए। CEO हेल्थ ने तमाम डॉक्टर्स को जल्द फराइज़ सर अंजाम देने की हिदायत भी की। वेलकम बैक। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ने भी मुतालिबात के हक में यौम सियाह का ऐलान कर दिया। स्पेशल अलाउंस दिया जाए, ग्रुप इंश्योरेंस की रकम भी अदा की जाए। मुलाजमीन की मुस्तकली समेत कई मुतालिबात के लिए अक्का का एहतजाज, बाजुओं पर स्याह पट्टी भी बांधी। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन हाजी अरशाद ग्रुप की जानिब से आज पंजाब भर में यौम सियाह मनाया जा रहा है। एप्का की जानिब से महकमा अनहार के दफ्तर में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन कहते हैं स्पेशल अलाउंस दिया जाए, ग्रुप इंश्योरेंस की रकम भी अदा की जाए। जो फर्क है तनख्वाहों का मुख्तलिफ महकमों का वो यकसा किया जाए। तो उसके बाद जो हमारा ग्रुप इंश्योरेंस की रकम है वो हमें वो रिटायरमेंट पर नहीं दी जाती, हालांकि वो हमारी तनख्वाह से किस्त काटी जाती है। वो हमें जो रिटायरमेंट हो जाता है आदमी उसकी वो ज़ाया हो जाते हैं पैसे, हमें रिटायरमेंट बाद दी जाए। ये देखें आज पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है और यौम सियाह मनाया जा रहा है। अगर बजट में हमें रिलीफ ना दिए तो इंशाअल्लाह ये एहतजाज इसी तरह हमारा जारी है। मुजाहिरीन ने स्याह पट्टियां बांधी और कहा तनख्वाहों में इजाफा, मुलाजमीन की मुस्तकिली और हाउस रेंट अलाउंस समेत कई मुतालबात पूरे किए जाएं। मुजाहिरीन ने मुतालबात के लिए तालाबंदी और मुसलसल एहतजाज की धमकी दे दी। आज पूरे पाकिस्तान में एप्का चौधरी हाजी शाह साहब की क़यादत में जलसे जुलूस मुनक़िद किए गए हैं और यौम सियाह मनाया जा रहा है।
محکمہ نائر اور دیگر محکمے کو 50% الاؤنس اگر نہ ملا تو جس طرح بلوچ صاحب بتا رہے ہیں، عزیز بھٹی صاحب بتا رہے ہیں، انشاءاللہ ایسا احتجاج ہوگا کہ پھر ہم صرف کرونا وائرس کی وجہ سے ملازمین کو بلا نہیں رہے، ورنہ دم مسکل اندر کو کب کی ہوگی۔ مظاہرین میں ڈویژنل جنرل سیکرٹری مختار حسین بلوچ، سرپرست اعلیٰ احمد نواز بلوچ، سینئر نائب صدر ناصر محمود چٹھا، چیئرمین جاوید انجم ڈھلو اور علی شیر گورایا بھی شریک تھے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ رضا آباد اور منیرہ آباد کے شہری بتہ وصول کرنے کے خلاف ضلع کونسل چوک میں سراپائے احتجاج اور سی پی او سے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ اسی پر دیکھیے شاہدہ پروین کی رپورٹ۔ گزشتہ روز بیدا بٹ گروپ کو بتا نہ دینے پر رضا آباد اور منیر آباد کے شہریوں کے گھروں پر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی، جس کے خلاف شہریوں کی جانب سے بھتہ وصول کرنے والے اور فائرنگ کرنے والے بیدا گروپ کے خلاف ضلع کونسل چوک میں روڈ بلاک کر کے احتجاج کیا گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے بیدا بٹ گروپ رکشہ ڈرائیور سے ہر چکر پر بھتہ وصول کرتا ہے، نہ دینے پر لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہمارے گھر منیرآباد گلی میں 10 میں انہوں نے فائرنگ کی ہے، وہ بھتہ مانگتے ہیں۔ ادھر ڈگلس پورہ جو ہے نا ہومیوپیتھک کالج، ادھر سے بھتہ لیتے ہیں، ہمارے گھر میں آئے ہیں، وہ انہوں نے 35 سے 40 بندوں کے اسلحہ تھا، انہوں نے فائرنگ کی، اندر بڑھ کے ہماری عورتوں کو مارا ہے۔ بیدا بیٹھا ہوا انہیں جیاستی کی، میرے بچے پہلا کٹیا ماریا، پھر گھر جا کے فائرنگ کی، پورے محلہ سارا اٹھ کے کھلو گیا، کسے بچے دے کسے وڈے دے لگ جاندی، کون ذمہ دار سی اوتھے۔ شہریوں نے سی پی او فیصل آباد سے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ شاہدہ پروین، فیصل آباد۔ عوامی مسائل کی بات کریں، جھنگ میں سیوریج مسائل سنگین صورتحال اختیار کر گئے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ شہری گھروں میں محصور ہیں تو میت بھی گندے پانی سے گزارنے پر مجبور ہیں۔ سٹی 41 کی خبر پر میونسپل کمیٹی کا عملہ موقع پر پہنچ گیا۔ مبشر حسن نقوی کی رپورٹ دیکھیے۔ پنڈی محلہ کا شمار شہر کے پوش علاقوں میں ہوتا ہے، ادھر سیوریج کا نکارہ نظام شہریوں کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے۔ 8 سالہ حارث فوت ہوا تو پنڈی محلہ میں جمع سیوریج کے پانی سے میت گزارنا مشکل مرحلہ بن گیا۔ اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت سیوریج کا پانی نکالا اور شہری گندے پانی سے میت کو لے کر قبرستان تک پہنچے۔ بچے جو ہے گرے اپنے دیوار تو وہ فوت ہو گئے، جیسے جنازہ لے کے ٹپے سارے لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے، پیچھے کی ہو رہا ہے پانی، اتنے گندے پانی لے کے جا رہے ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا تھا ایسا پہلی بار نہیں ہوا، عرصے دراز سے ایسی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ عوامی نمائندوں نے سیوریج لائن کی تبدیلی کا وعدہ کیا جو آج تک وفا نہ ہو سکا۔ گلی کو مسجد لگتی ہے، وہ ہم گلی سب سے پہلے صحیح کریں گے، سیوریج کا مسئلہ حل کریں گے، لیکن اس مسجد کو ہماری 4 گلی لگتی ہیں، یہ پانی سے گزر کے جاتے ہیں اور پھر وہ بھی انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ مسجد ہماری جو ہے یہ نزدیک ہے گندے پانی کی، جو آدمی گزرتا ہے نمازی اس کے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں اور پانی گندے سے گزر کے آتے ہیں۔ سی او میونسپل کمیٹی جھنگ جرار حسین کا سٹی 41 سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سیوریج کا مسئلہ 15 سال پرانا ہے، فنڈز نہ ملنے سے حل نہیں ہو پاتا۔ ایکچولی پتہ ہے کہ یہ پروجیکٹ ہے، کم سے کم جھنگ کا جو سیوریج کا نظام جو درم برم ہوا ہے نا، یہ پچھلے 10-15 سال سے ہوا ہے، کوشش کر رہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔